इमेजिन करके देखो, आज जो कैमरा हम यूज करते हैं या जो टेलीस्कोप जिसको साइंटिस्ट यूज करते हैं आसमान में छुपे राज को जानने के लिए या चीजों को डिस्कवर करने के लिए, या वो थ्योरीज जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो थ्योरीज की बुनियाद किसने रखी? तो आज हम बात करेंगे उसी शख्स के बारे में जिसे दुनिया द फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहती है। वेलकम टू द ग्लोरियस मुस्लिम एरा, एपिसोड नंबर 3। आज हम उसी मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया द फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो इस्लामिक नहीं बल्कि पूरी साइंटिफिक दुनिया का फख्र है, अल हसन इब्न अल हैथम। सो द क्वेश्चन इज, वो थे कौन? वो बसरा में पैदा हुए थे 1980 सेंचुरी को, इराक के अंदर, बैक इन द टाइम जब इस्लाम दुनिया के अंदर अपने नॉलेज को लेके या अपनी साइंटिफिक थ्योरीज को लेके पीक पे था। उनका जहन एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था, बट ही वॉज अ पर्सन हु इज अ थिंकर, ऑब्जर्वेटर, फिलोसोफर। इसके अलावा एक ऐसा क्यूरियोसिटी रखने वाला शख्स जो हर चीज के पीछे वाई ढूंढता था। इब्न हैथम वाज डीपली क्यूरियस अबाउट लाइट, विजन एंड द मूवमेंट ऑफ आई एंड हाउ द आईज वर्क। उनसे पहले लोग इस बात में बिलीफ रखते थे कि आंखों से रेज निकलती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते थे। लेकिन इब्न हैथम ने प्रूव किया था कि लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है और तब जाके हमें कोई चीज नजर आती है। उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए, लाइक पिन होल कैमरा डार्क रूम के अंदर और लेंसेज वगैरह, सेंचुरीज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। उनकी सबसे प्रोफाउंड और सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली किताब अल किताब अल मनाजिर या बुक ऑफ ऑप्टिक्स यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मोर देन 500 ईयर से भी ज्यादा पढ़ाई जाती रही। इब्न हैथम वाज नॉट जस्ट अ फिजिस्ट, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसकी वजह से आज साइंस के अंदर वो एक्सपेरिमेंट या वो तौर तरीके पाए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर साइंस खड़ी है, जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन, एंड दैट बिकम द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ साइंस। एंड याद रहे कि इसका फाउंडर एक मुस्लिम था। टॉक अबाउट हिज सीरियस स्ट्रगल। जब इब्न हैथम की जिंदगी के अंदर एक ऐसा फेज आया जब उनकी स्ट्रगल बिल्कुल पीक पे चली गई, जब उनकी जिंदगी में एक सीरियस टाइम आया, लाइक उन्होंने कायरो में एक बहुत ही डेंजरस आइडिया दिया इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फ्लडिंग ऑफ नाइल रिवर, जो कि सक्सेसफुल ना रहा, जो कि पॉसिबल वे में एक अच्छे से रेगुलेट ना हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल अपने ही घर में कैद रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरीज दुनिया के सामने पेश की एंड उनको पब्लिश करते रहे और दुनिया में फैलाते रहे। एंड आई थिंक दैट इज अ विल पावर ऑफ इब्न हैथम। उन्होंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया एंड उसमें भी थ्योरीज वगैरह अपनी पब्लिश की एंड ऑब्जर्वेशन के साथ दुनिया को नई से नई रियलिटी देते चले गए। आज की दुनिया में अगर कोई साइंटिस्ट हो, कोई इंजीनियर हो या कोई स्टूडेंट हो, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इब्न हैथम से मिलता है, क्योंकि इब्न हैथम ने ऐसी सॉलिड फाउंडेशन दी है जिसके बिना पे आज रिसर्च होती है, आज साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करती है एंड ऑब्जर्वेशन के साथ नई से नई रियलिटीज बनती जाती हैं एंड दुनिया को और ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से चेंज किया जाता है। बट सैडली हम अपने हीरोज को टोटली भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि किसने क्या किया। और आज अगर हम टीवी भी देखते हैं या फोन भी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, और अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्वेशन के साथ अगर कोई चीज देखने या सोचने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि इन चीजों की बुनियाद किसने रखी है। एज फार एज माई कंसर्न, मुझे जो क्यूरोसिटी होती है, ये एक ऐसा स्टेप होता है जो इंसान को नई से नई रियलिटीज में ट्रांसफॉर्म करता जाता है। एंड ये वो चीज होती है जिसकी वजह से आप हर एक चीज पर सवाल उठाते हो और हर एक चीज से आपको कुछ नया जानने को मिलता है। क्यूरोसिटी इज द रीजन ऑफ चेंज इन दिस वर्ल्ड। दैट इज द पावर विच होल्ड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट बैक इन द टाइम। अब वो टाइम है कि हमारे अंदर क्यूरोसिटी बिल्कुल जीरो है, हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, और आज अगर हम खुद को वेस्ट के साथ कंपेयर करें तो हम बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट अ पर्सन जिसने दुनिया के देखने के तरीके बदल दिए। सो इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर इन द फ्यूचर, hit the like button and subscribe button and tell me in the comment section, I will do inshallah.